यह युवक जन्म से ही अलग था क्योंकि उसके हाथों की जगह तेज धार वाली कैंचियां थीं। छोटी सी चीज जैसे खाना खाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार अनजाने में वह खुद को चोट पहुंचा लेता था। उसके पिता चाहते थे कि उसे इंसानों जैसे हाथ दे सकें, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद उनकी अचानक मौत हो गई। उनके बनाए हुए कृत्रिम हाथ भी टूट चुके थे। युवक बस एक बार अपने पिता के चेहरे को प्यार से छूना चाहता था, लेकिन उसकी नुकीली उंगलियों से उनके चेहरे पर गहरा घाव बन गया। इसके बाद वह एक बड़े सुनसान महल में अकेला रहने लगा। कई साल बाद एक दिन सामान बेचने वाली एक महिला गलती से उस महल में पहुंच गई। अंधेरे से धीरे धीरे एक युवक बाहर आया और अपनी अधूरी कैंची जैसी उंगलियों से मदद मांगने लगा। जब महिला को पता चला कि वह अकेला और अनाथ है तो उसके दिल में दया आ गई। उसने फैसला किया कि वह उसे अपने घर ले जाएगी। रास्ते भर युवक खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे पहली बार दुनिया को देख रहा हो। हर छोटी चीज उसे हैरान कर रही थी। एक साधारण साइकिल देखकर भी वह बहुत खुश हो गया। घर पहुंचने के बाद उसे साफ सुथरी जगह बहुत पसंद आई। पैग नाम की उस महिला ने उसके रहने का इंतजाम किया। खाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से ब्रेड पर मक्खन लगाया। उसके लिए यह छोटा सा काम भी किसी बड़ी जीत जैसा था। उस रात वह आने वाली खुशहाल जिंदगी के सपने देखने लगा। अगले दिन पैग उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे सजना संवरना नहीं आता था। उसने जैसे तैसे उसका मेकअप कर दिया, जिससे युवक थोड़ा अजीब दिखने लगा। बाहर जाकर उसकी नजर पैग के पति पर पड़ी, जो बगीचे में पौधों की कटाई कर रहे थे। युवक ने उनकी नकल की और अपनी कैंचियों से कुछ ही देर में एक शानदार डायनासोर बना दिया। यह देखकर पैग के पति हैरान रह गए और उसे एक कलाकार समझने लगे। इसके बाद युवक ने कैंचियों की मदद से पैग के पूरे परिवार की खूबसूरत आकृतियां बना दी। बाद में पैग का बेटा उसके हाथों की देखभाल कर रहा था। तभी उसके पिता ने कहा कि इनमें मशीन ऑयल डाल देना, वरना इनमें जंग लग सकती है। धीरे धीरे पड़ोसियों को पता चला कि पैग के घर एक ऐसा कलाकार आया है जो बगीचों को खूबसूरत बना सकता है। उन्होंने उसके स्वागत के लिए एक पार्टी रखी। सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, लेकिन जब युवक की बारी आई तो सब शांत हो गए। वह खुद को अलग महसूस करने लगा और एक कोने में खड़े होकर अपने खास हाथों से बारबेक्यू बनाने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, मैं भी अलग हूँ। युद्ध में मेरी कमर पर चोट लगी थी, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। लोगों की सोच की चिंता मत करो। इन शब्दों से युवक को हिम्मत मिली और जब पड़ोसियों ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया तो उसे पहली बार अपनापन और सच्चे प्यार का एहसास हुआ।